नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे कि मंडन मिश्र और शंकर स्वामी के बीच जो शास्त्रार्थ हो रहा था वह और आगे कब कहाँ तक जाता है और जीतता कौन है। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारे इस 11वें परिच्छेद को आगे। जब मंडन मिश्र कहते हैं कि जीव और ईश्वर का अभेद प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, इसलिए ये वचन केवल जप के लिए है, तो शंकर स्वामी कहते हैं अभेद का प्रत्यक्ष के साथ तब विरोध हो जब प्रत्यक्ष से भेद सिद्ध हो, पर प्रत्यक्ष से तो भेद सिद्ध ही नहीं होता, क्योंकि भेद के अर्थ हैं कि यह वस्तु वह वस्तु नहीं। जैसे सूर्य और चंद्र में भेद है, यानी सूर्य चंद्र नहीं और नहीं अर्थात अभाव के साथ किसी इंद्रिय का संबंध नहीं होता। इसलिए भेद में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। जब प्रत्यक्ष से भेद सिद्ध नहीं होता तो प्रत्यक्ष का अभेद के साथ विरोध कैसा हुआ। मंडन मिश्र प्रत्येक पुरुष इस बात को अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म नहीं। भला जिस बात को आत्मा अनुभव करता है वह किस तरह दूर हो सकती है। शंकर स्वामी, मैं ब्रह्म नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण अविद्या युक्त जीव और माया युक्त ईश्वर के भेद को सिद्ध करता है। और श्रुति का यह अभिप्राय है कि जब अविद्या और माया को अलग कर दिया जाए तो उनका आपस में कोई भेद नहीं रहता। यह भेद केवल उपाधि है और जिस कारण प्रत्यक्ष उस भेद को सिद्ध करता है जो उपाधि से रहित है। इसलिए प्रत्यक्ष और श्रुति में कोई विरोध नहीं, क्योंकि इनका विषय अलग अलग है। और यदि मान भी लिया जाए कि प्रत्यक्ष और श्रुति का आपस में विरोध है, तो भी प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति प्रबल प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष से भेद ज्ञान तो पहले होता है और श्रुति से भेद ज्ञान पीछे। और एक ही विषय पर विज्ञान जो एक दूसरे के विरुद्ध हो, उनमें से पूर्व ज्ञान दुर्बल या बाधित और पर ज्ञान बलवान या बाधक समझा जाता है। जैसा कि पुरुष पहले भ्रांति से सीप को चांदी समझता है, पर जब उसको सीप समझ लेता है तब उसका पहला चांदी का ज्ञान दूर हो जाता है। यदि यह माना जाए कि पहला ज्ञान सत्य था तो दूसरा उसके विरुद्ध उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसी तरह पहले प्रत्यक्ष से भेद का ज्ञान होता है और फिर श्रुति अभेद को सिद्ध करती है। इसलिए श्रुति के सम्मुख प्रत्यक्ष दुर्बल है। मंडन मिश्र कहते हैं यदि यह माना जाए कि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ श्रुति का कोई विरोध नहीं, तो भी इसका अनुमान प्रमाण के साथ विरोध ही स्पष्ट पाया जाता है। जैसे जीव ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह हमेशा नहीं, तो सर्वज्ञ नहीं, वह ब्रह्म नहीं। जैसे कि पृथ्वी सर्वज्ञ नहीं तो वह ब्रह्म नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर स्वामी और सारे विश्व को अपने नियम में रखने वाला है और जीव उसकी प्रजा और उसके नियम में चलने वाला है। यदि जीव और ब्रह्म में भेद ना माना जाए तो कोई स्वामी और प्रजा, निवंता और निम्न नहीं बन सकता। शंकर स्वामी बोलते हैं, बताइए अनुमान प्रमाण वास्तविक भेद को प्रकट करता है। वह व्यवहारिक भेद को यदि कहा जाए कि वास्तविक भेद को प्रकट करता है तो उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं बन सकता। आप तो पृथ्वी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते, अतएव अनुमान प्रमाण में आप इतना दृष्टांत किस प्रकार दे सकते हैं। पर यदि यह कहा जाए कि अनुमान व्यवहारिक भेद को सिद्ध करता है तो आपका हमसे कुछ भेद नहीं, क्योंकि कल्पित भेद को हम भी मानते हैं और इसी कल्पित भेद के आश्रय स्वस्वामी और नियम्य नियामक का भेद बन सकता है। मंडन मिश्र बोले, जीव ईश्वर का भेद तो आप उपाधि से मानते हैं, यानी अविद्या को उपाधि के कारण से जीव और ब्रह्म अलग प्रतीत होते हैं। वस्तु तो वे एक ही हैं, पर पृथ्वी और ईश्वर में भेद उपाधि के बिना ही है, इसलिए दृष्टांत बन सकता है। शंकर स्वामी बोले, हम पृथ्वी और परमेश्वर में भेद भी अविद्या रूपी उपाधि से ही मानते हैं, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक ही भेद है। अविद्या के नष्ट होने पर कोई भेद नहीं रहता, इसलिए आपका दृष्टांत नहीं घटता। मंडन मिश्र कहने लगे, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्वं न श्रण्यो अभिचाक्षिति, यानी इकट्ठा रहने वाले सुंदर परों वाले एक दूसरे के सखा और पक्षी एक वृक्ष पर रहते हैं। उनमें एक तो उस वृक्ष के मीठे फल को खाता है और दूसरा उस फल को ना खाता हुआ देखता है। इस मंत्र में जीवात्मा को कर्मों का फल भोगने वाला और परमात्मा को उसके कर्मों को देखने वाला बताया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि जीव और ईश्वर एक नहीं लेकिन अलग अलग है। शंकर स्वामी बोले,
यह मंत्र जीवात्मा और परमात्मा में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्ध भेद को प्रकट करता है, पर इसका मुख्य अभिप्राय भेद के सिद्ध करने का नहीं, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष सिद्ध भेद का अनुवाद मात्र है। जिस तरह अर्थवाद अपने अर्थ में प्रमाण नहीं होते लेकिन उनका तात्पर्य लिया जाता है, इसी तरह ये श्रुति भी इस बात को सिद्ध करने के लिए नहीं कही गई कि जीव और ईश्वर में वास्तव में भेद है, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष सिद्ध भेद का अनुवाद किया गया है। पर याद रहे कि उत्तर तो इस बात को मानकर दिया गया है कि सचमुच इस मंत्र में आत्मा परमात्मा का वर्णन है, पर असल बात यह है कि यह मंत्र आत्मा को अंतःकरण से अलग बताकर उसका सब प्रकार से भोगों से अलग रहना बतलाता है। अर्थात भोगने वाला पक्षी अंतःकरण है और आत्मा उसको देख रहा है। मंडन मिश्र बोले, यदि यह श्रुति जीवात्मा और परमात्मा को प्रकट नहीं करती लेकिन अंतःकरण को और आत्मा को प्रकट करती है, तो इससे यह अभिप्राय निकलेगा कि अंतःकरण तो जो जड़ है वह भोगता है, आत्मा जो चेतन है वह नहीं भोगता, इसलिए जड़ भोगने वाला नहीं बन सकता। इसलिए ऐसा अर्थ करने से श्रुति अप्रामाणिक ठहरेगी। शंकर स्वामी बोले, यह आक्षेप नहीं आता, क्योंकि इस मंत्र का यह अर्थ पैगी रहस्य ब्राह्मण में लिखा है कि भोगने वाला सत्व अर्थात अंधकरण और देखने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। मंडन मिश्र बोले, इस जगह भी सच शब्द का अर्थ जीवात्मा और क्षेत्रज्ञ शब्द का जो अर्थ है वो परमात्मा हो सकता है, और इस ब्रह्मांड में जीवात्मा और परमात्मा का प्रसंग है, अंतःकरण जीव का नहीं। शंकर स्वामी कहने लगे, वहाँ तो स्पष्ट लिखा है, तदेत सत्वम येन स्वप्नम पश्यति थियोऽयं शारीर उपदृष्टा स क्षेत्रज्ञ तावेतो सत्य क्षेत्रज्ञ। अर्थात जो स्वत्व है यह है कि जिससे स्वप्न को देखता है और जो देखने वाला शरीर में होने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। ये दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ हैं। यहाँ स्वप्न के देखने वाले को क्षेत्रज्ञ और देखने द्वारा स्वप्न देखता है, और जीवात्मा देखने वाला है, इसलिए यहाँ अंतःकरण और जीवात्मा का वर्णन है, जीव और ईश्वर का नहीं। मंडन मिश्र बोले, इन शब्दों से जिससे स्वप्न को देखता है जीवात्मा अभिप्रेत है, अंतःकरण नहीं, क्योंकि यह जड़ शरीर आत्मा के द्वारा स्वप्न को देखता है, और इन शब्दों से जो देखने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। अभिप्राय परमात्मा से है, क्योंकि वह सर्वव्यापक और सबका देखने वाला है, इसलिए यह सपनों को देखता है। शंकर स्वामी कहने लगे, यहाँ लिखा है जिससे स्वप्न को देखता है वह सत्व है। इससे प्रकट होता है कि सत्व वस्तु है जो स्वप्न के देखने का द्वार है, ना कि देखने वाला, और देखने का द्वार अंतःकरण है, ना कि जीवात्मा, और जीवात्मा देखने वाला है, ना कि देखने का द्वार। बल्कि यहाँ देखने वाले को शरीर में होने वाला बतलाया है, इसलिए वह भ्रम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शरीर में होने वाला जीवात्मा है। परमात्मा तो सारे विश्व में वर्तमान है, उसको शरीर किस तरह कहा जा सकता है। मंडन मिश्र बोले, जब परमात्मा सारे विश्व में है तो शरीर में भी, इसलिए उसका नाम शरीर हो सकता है। शंकर स्वामी कहते हैं, जब परमात्मा शरीर से बाहर भी है तो उसका यह नाम नहीं हो सकता, जिस प्रकार आकाश शरीर के बाहर भी है पर उसको कोई शरीर नहीं कहता। मंडन मिश्र, यदि इस मंत्र में अंतःकरण और जीवात्मा का ही वर्णन है तो जड़ अंतःकरण को भोगता भोगने वाला मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि उनमें से एक स्वादु फल को खाता है, और आपके विचार में वह अंतःकरण है जो जड़ है, पर इसमें कोई प्रमाण नहीं कि जड़ भोगता है। शंकर स्वामी कहते हैं, जिस तरह लोहा आग के साथ मिलने से जलाने वाला बन जाता है, हालांकि वह खुद जलाने की शक्ति नहीं रखता, इसी तरह जड़ अंतःकरण भी चेतना के साथ मिलने से भोक्ता बन जाता है। अर्थात पुण्य लोक में उत्तम स्थान के अस्थिर गुफा में प्रविष्ट हुए दोनों कर्मफल के पीने वाले हैं। इन दोनों को ब्रह्मवेत्ता और पंचाग्नि विद्या के जानने वाले और त्रिणाचिकेत छाया और धूप बतलाते हैं। इस श्रुति से सिद्ध है कि जिस तरह धूप और छाया में भेद है, इसी तरह जीव और ईश्वर भी सर्वथा भिन्न भिन्न हैं। शंकर स्वामी कहते हैं, ये श्रुति भी व्यवहारिक भेद को सिद्ध करती है, इसलिए इसका अभिप्राय ये नहीं कि भेद सच्चा है, सच्चा तो अभेद है, तो तत्वमसी से प्रकट किया गया है, और वह तत्वमसी श्रुति इस श्रुति की बाधक है, क्योंकि इस श्रुति में ना मालूम अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता के विषय में बताया है, जिसके लिए श्रुति की आवश्यकता है, और ऋतम पिबंतो श्रुति में भेद बतलाया है।
और वह अपूर्व नहीं, क्योंकि श्रुति की सहायता के बिना भी समझ में आ सकता है। इसलिए श्रुति का तात्पर्य भेद सिद्धि में नहीं, लेकिन लोक सिद्धि भेद का अनुवाद मात्र है। मंडन मिश्र कहने लगे, प्रत्यक्षादि प्रमाण भी भेद श्रुति की पुष्टि करने वाले हैं, इसलिए भेद श्रुति प्रबल है, और अभेद श्रुति पर किसी प्रमाण का मेल नहीं, इसलिए वह दुर्बल है। इस पर शंकर स्वामी बोले, वेदों की प्रबलता किसी दूसरे प्रमाण के अधीन नहीं, लेकिन दूसरे प्रमाणों का साथ मिल जाना श्रुति को दुर्बल करता है, क्योंकि वह बात जो बिना वेद समझ में आ सकती है, वेद उसकी प्रकट करने के लिए प्रकाश नहीं हुआ। वे बातें जो किसी दूसरे प्रमाण से सिद्ध हो सकती हैं, वेदों में उनका कथन अनुवाद मात्र समझा जाता है। वस्तुतः वेद उस बात के बताने के लिए प्रवृत्त हुए हैं जहाँ दूसरे प्रमाणों की पहुँच नहीं, इसलिए अभेद वेद का अभिप्रेत है, भेद नहीं। मंडन मिश्र बोले, तैत्तरीयों में यह लिखा है कि सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाया परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जो परम आकाश हृदय के अंदर गुफा में स्थिर जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सब कामनाओं को भोगता है। इससे ये बताया गया है कि मुक्त जीव ब्रह्म के साथ उन सारी कामनाओं को भोगता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्ति में जीव और ब्रह्म अलग अलग रहते हैं, इसलिए भेद ही सत्य है। शंकर स्वामी बोले, इससे यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोगता है, किंतु इसका यह अभिप्राय है कि अविद्या का पर्दा दूर होने से ब्रह्म रूप होकर वह एक साथ उन सारी कामनाओं को भोगता है जो पहले से ही उसके अंदर विद्यमान होती हैं, पर अविद्या के कारण वह ना मालूम करने के अंदर ये छिपी हुई है। मंडन मिश्र बोले, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तित्व। अर्थ, हे मैत्रेय, श्रवण सुनने वाले, मनन विचार करने और निदिध्यासन चित्त को बार बार उसमें लगाने से आत्मा को साक्षात करना चाहिए। इस वचन में जीवात्मा को साक्षात करने वाला और परमात्मा को साक्षात योग्य बतलाया है, इसलिए भेद सत्य है। शंकर स्वामी बोले, यहाँ भी व्यवहारिक भेद को लेकर कर्म और कर्ता को प्रकट किया गया है, क्योंकि यदि भेद को सच्चा माना जाए तो अभेद श्रुति के साथ विरोध ठहरता है और अभेद में वेद का असली तात्पर्य है, इसलिए यहाँ भी लोक सिद्ध भेद का अनुवाद मात्र है। मंडन मिश्र कहते हैं, यदि जीवात्मा का परमात्मा के साथ अभेद हो तो वह मालूम होना चाहिए, पर अभेद मालूम नहीं देता, इसलिए अभेद नहीं है। इस अर्थापत्ति प्रमाण से भेद सिद्ध होता है। शंकर स्वामी कहने लगे, अंधेरे में घड़ा मालूम नहीं होता। इससे यह नहीं समझा जा सकता कि घड़े का स्वरूप अंधेरे में नहीं है, क्योंकि अंधेरे के दूर हो जाने पर वह स्पष्ट मालूम हो जाता है। इसी तरह अविद्या से अभेद मालूम नहीं होता, तो भी यह नहीं कह सकते कि अभेद है ही नहीं, क्योंकि अविद्या का पर्दा उठ जाने पर अभेद स्पष्ट मालूम होता है। शास्त्रार्थ देर तक होता रहा और दोनों वादियों ने अपने अपने पक्ष की सिद्धि में बहुत से तर्क और प्रमाण दिए, पर अंत में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को सब प्रकार से निरुत्तर कर दिया। तब सरस्वती को विश्वास हो गया कि उसका पति शास्त्रार्थ में पराजित हुआ है, तो उसने दोनों महानुभावों को आगे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब भिक्षा का समय आ गया है, आप दोनों भिक्षा के लिए पधारें। इन वचनों से मंडन मिश्र ने समझ लिया कि मैं शास्त्रार्थ में स्वामी शंकराचार्य का मुकाबला नहीं कर सका और सरस्वती ने मेरे विरुद्ध निर्णय दे दिया है। इस पर निर्णय के आगे इस विद्वान ब्राह्मण ने अपना सिर झुका दिया। सरस्वती के इस निर्णय पर मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ करना बंद कर दिया और अब एक शिष्य की तरह से अपने संदेह दूर करने के लिए उसने शंकर स्वामी से कहा, महाराज, मुझे इस पराजय से कोई क्लेश नहीं, पर मुझे इस बात ने संदेह में डाल दिया कि आपने जैमिनी मुनि के वचनों का खंडन क्यों कर दिया। भला भूत भविष्य के सारे वृत्तांतों को जानने वाला, सारे जगत का भला चाहने वाला, वेदों के प्रकाश को फैलाने वाला और तप का भंडार जैमिनी मुनि किस प्रकार झूठा साहित्य लिख सकता था। शंकर स्वामी ने उत्तर में कहा कि जैमिनी मुनि के कथन में किस प्रकार से संशय विपर्शय का अवसर नहीं है। यह हमारी ही भूल है कि हम अपनी अनभिज्ञता के कारण से उनके हृदय के भावों को नहीं समझ सकते। मंडन मिश्र ने कहा कि यदि और विद्वानों ने उसके अभिप्राय को नहीं समझा तो आप भी प्रकट करें, जिससे मेरी शांति हो। शंकर स्वामी कहते हैं, जैमिनी मुनि का ये अभिप्राय था कि लोग परमानंद लाभ करें, पर इस ख्याल से कि साधारण लोग जगत के धंधों में फंसे हुए हैं, जब तक उनका अंतःकरण शुद्ध ना हो
वो परमार्थिक ज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने धर्म की व्याख्या की, क्योंकि धर्म के अनुष्ठान से शुद्ध अंतःकरण मिलता है, जिससे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है, जैसा कि उपनिषद में लिखा है। ब्राह्मण उस परमात्मा को वेदों के अभ्यास, यज्ञ, दान और विषयों से बचकर तप करने से जानने की इच्छा करते हैं। इस श्रुति में धर्म के अंगों को ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न करने वाला बतलाया है। अतएव इस श्रुति के सहारे ब्रह्म ज्ञान का प्रथम साधन होने से कारण उसने कर्मों का वर्णन किया है और ब्रह्म के वर्णन से उदासीन रहा है। उसका यह अभिप्राय नहीं कि परमात्मा नहीं है, लेकिन वह यह समझता था कि धर्म के अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होगा और उसके कारण से स्वयं ब्रह्म विद्या का प्रकाश हो जाएगा। इसलिए उसने केवल धर्म का वर्णन किया। वही वचन सार्थक है जिससे कोई कर्म सिद्ध होता है, और जिन वचनों को कोई कर्म सिद्ध नहीं होता वे सबके लिए निरर्थक है। इस सबसे स्पष्ट पाया जाता है कि सारे वेद का तात्पर्य कर्म का बतलाना है। और फिर आप ब्रह्म विद्या को कर्म से असंबद्ध किस तरह मानते हैं? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया कि सारा ही वेद परंपरा से परमेश्वर को प्रकट करता है, इसलिए कर्मों का फल भी परंपरा से परमात्मा में ही। और इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि कर्मों के संबंध में जो अर्थवाद है वे विधि और निषेध की स्तुति और निंदा के लिए है, उनका अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। क्योंकि यह सूत्र कर्म कांड के संबंध में कहा गया है, ब्रह्म विद्या का विषय भिन्न है। अतएव इस सूत्र के अभिप्राय से वे वाक्य निरर्थक नहीं समझे जाते जो ब्रह्म विद्या के संबंध में होकर कर्मों के साथ कुछ संबंध नहीं रखते। मंडन मिश्र ने पूछा कि जब सारा वेद परमेश्वर को ही प्रकट करता है तो उसने कर्मों को स्वयं में फल देने वाला किस तरह बतलाया? इससे तो परमेश्वर का स्पष्ट खंडन पाया जाता है कि सारे वेद का तात्पर्य कर्म का बतलाना है। फिर आप ब्रह्म विद्या को कर्म से असंबद्ध किस तरह मानते हैं? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया कि सारा ही वेद परंपरा से परमेश्वर को प्रकट करता है, इसलिए कर्मों का फल भी परंपरा से परमात्मा में है। और सूत्र का अभिप्राय यह है कि कर्मों के संबंध में जो अर्थवाद है वे विधि और निषेध की स्तुति के और निंदा के लिए है, उनका अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं, कणाद मतानुयायी मानते हैं जो कर्म है उसका कर्ता अवश्य है। जैसे मंदिर कार्य है तो राज इसका कर्ता है, इसी तरह ये जगत भी कार्य है, इसलिए इसका भी कोई चेतन कर्ता, और जिस कारण मनुष्य में जगत रचने की शक्ति नहीं, इसलिए जगत का कर्ता परमेश्वर है। इत्यादि अनुमान प्रमाण से ही परमेश्वर के अस्तित्व में प्रमाण दिया जा सकता है। वेद ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में केवल अनुवाद मात्र ही हैं, और जैमिनी मुनि का इस प्रकार से अनुमान के खंडन से यह अभिप्राय है कि परमात्मा का ज्ञान वेद के बिना हो ही नहीं सकता। अनुमान उसको ठीक ठीक नहीं बता सकता, और यही श्रुति आई है, अर्थात कि वेद का जानने वाला उस महान परमात्मा को नहीं समझ सका। सो इसी बात का ख्याल करके उन्होंने इस युक्तियों का खंडन किया है जिससे साधारण जन परमेश्वर को सिद्ध करते हैं, और इसी भ्रांति से लोग उसको अनिश्वरवादी कहते हैं। पर उसके तात्पर्य को समझने से प्रतीत होता है कि न तो यह अनिश्वरवादी है और न ही उपनिषदों के साथ उसका कुछ विरोध है। क्या यदि उसने ऐसी युक्तियों का खंडन किया है जो वास्तव में वेद के सहारे बिना ईश्वर की सिद्ध नहीं कर सकती, तो उससे वह अनिश्वरवाद हो गया। वह परमेश्वर के जानने वालों में श्रेष्ठ और सबसे उत्तम था। क्या उल्लूक के कल्पित अंधकार से सूर्य का प्रकाश दूर हो जाएगा? कभी नहीं। इसी तरह अविद्वानों से कल्पित मिथ्या दोष जैमिनी मुनि को नास्तिक नहीं बना सकता। परमेश्वर पर श्रद्धा रखने वालों में सबसे बढ़कर श्रद्धावान जैमिनी इस कलंक से रहित है। इसके बाद शंकर स्वामी ने कहा, इस जगत का कोई कर्ता अवश्य है, कारण कि जैसे जगत के घटपट आदि कार्य किसी कर्ता के द्वारा किए जाते हैं, यदि इनका कोई कर्ता न हो तो ये कभी भी इस रूप में संपन्न नहीं हो सकते। इसी तरह बिना कर्ता के सृष्टि के कार्य भी यथावत रूप से संपन्न नहीं हो सकते। वेद और वेद वाक्यों ने अस्तित्व को न मानने पर भी तर्क और युक्ति से ईश्वर को अनुमान हो सकता है। शंकर स्वामी ने ये बात सुनकर भी शंकर स्वामी से अब ये बात सुन ली मंडन मिश्र ने, तो उन्होंने समस्त संदेह अपना दूर कर लिया। परंतु फिर भी कुछ संदेह रह गया। अब जो संदेह रह गया उसके संशयापन होकर भी मन ही मन में चिंता करने लगे। सभा में महामुनि जैमिनी के ही तुल्य एक मीमांसाविद महापंडित उपस्थित थे। उन्होंने संशयापन मंडन को संबोधन कर कहा, मंडन, तुमने इनको पहचाना नहीं है।
ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण महापुरुष हैं। इन्हीं ने सतयुग में कली के रूप में अवतीर्ण होकर कपिल के रूप में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र, त्रेता में दत्तात्रेय के रूप में योग शास्त्र, द्वापर में वेद व्यास के रूप में वेदांत दर्शन का प्रचार किया था। तुम इनकी शरण लो, ये खुद तुम्हारे ऊपर दयाद्र होकर पधारे हैं। वृद्ध पंडित की बात को सुनकर मंडन मिश्र ने शंकर स्वामी की पद धूलि जो थी वो मस्तक पर लगाई और अपनी पराजय मुक्त को अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं पराजय हो गया हूँ, और संन्यास आश्रम में दीक्षित करने की प्रार्थना की।